हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने डुमरी के निर्वाची पदाधिकारी के साथ की बैठक। चुनाव से संबंधित तैयारियों का किया समीक्षा। निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने बाबूलाल मरांडी का किया समर्थन। अमित शाह की सभा में की घोषणा। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार हुआ तेज। अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए की चुनावी सभा, जनता को किया गोलबंद। और स्वीप कोषांग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। RK महिला कॉलेज में छात्राओं को मतदान करने के लिए किया प्रेरित। विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने डुमरी प्रखंड सभागार में डुमरी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन को लेकर किए जाने वाले तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान कर्मियों व सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, पेयजल, शौचालय, आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही CCTV और वेबकास्टिंग आदि तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी सुविधाओं को ससमय दुरुस्त करने का निर्देश दिया। प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांगों की सुविधा हेतु रैंप की उचित मरम्मति, सभी मतदान केंद्रों पर लाइटिंग, साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था, सभी केंद्रों पर बिजली और पानी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्ति किए गए पदाधिकारियों को कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री रंथु महतो, निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, अंचलाधिकारी डुमरी, नावडी, चंद्रपुरा समेत कई संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 20 तारीख को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान है और 23 को मतगणना है सभी जगह। लास्ट मोमेंट के फाइनल प्रिपरेशन को हम लोग दुरुस्त करने के लिए सभी अनुमंडल कार्यालयों में और RO वाइज, निर्वाची पदाधिकारी वाइज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे प्रखंड कार्यालय डुमरी में उपस्थित हैं। बेसिकली जो RO के संबंधित जो ऐसे कर्मी हैं जो यहाँ के कंट्रोल रूम में रहेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, डिस्पैच एवं पोल डे के दिन उनको हम लोग ब्रीफ करने के लिए आए हैं और एक तरह से हम लोग मोटिवेट करने के लिए भी आए हैं और ये हम लोग इंश्योर कराएंगे हर जगह इस तरह के बैठक करके कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे और सभी तरह का लोगों का आपसी समन्वय दुरुस्त रहे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन के द्वारा सब क्या कार्य? जी, हम लोगों ने स्वीप के यानी कि मतदाता जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम कराए हैं जो कि झारखंड के लोक संस्कृति, कला संस्कृति से संबंधित रहे हैं, जिसमें कि एडवेंचर टूरिज़्म, वाटर स्पोर्ट्स, एरो स्पोर्ट्स, सोहराई पेंटिंग,
ट्राइबल परिधान से संबंधित, ट्राइबल फूड फेस्टिवल से संबंधित, प्लांटेशन ड्राइव से संबंधित हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। हम लोग VIS डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ताकि लोगों तक में जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो पहुँचे, लोगों को पता चले कि उनका किस मतदान केंद्र में किस पार्ट में किस सीरियल नंबर में नाम है और उनको वो पहुँचना है। हम लोग अभी भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके लिए भी हम लोग माइकिंग का काम करेंगे अभी और भी आगे। लोगों से यही अपील है और हम लोग ये कॉन्फिडेंट भी हैं कि लोकसभा में जितना मतदान प्रतिशत VTR रहा है उससे बेहतर कहीं ना कहीं हम लोग अपने सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे। झारखंड का सबसे हॉट सीट धनवा विधानसभा में बड़ा खेला हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चुनावी मैदान में टक्कर देने उतरे उनके पुराने सिपाही निरंजन राय आखिरकार शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। निरंजन के मान मनोबल को लेकर शुक्रवार की शाम से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। वहीं शनिवार की सुबह एक तरफ जैसे ही उड़न खटोले से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे निरंजन राय के पैतृक निवास तीसरी के पपीलो पहुंचे, वैसी ही बातें स्पष्ट होने लगी। इस दौरान दोनों नेताओं और निरंजन राय के बीच बंद कमरे में रायशुमारी हुई। वहीं रायशुमारी के बीच काफी संख्या में निरंजन राय के समर्थक भी उनके आवास पर जमा हो गए और जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इन सब के बीच वार्ता खत्म करके हेमंत बिस्वा शर्मा और सांसद निशिकांत दुबे व निरंजन राय बाहर निकले। इसके बाद चर्चा ये हुई कि निरंजन राय हेलीकॉप्टर पर सवार होकर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ चले गए, लेकिन इसी बीच निरंजन राय सांसद निशिकांत दुबे के साथ गिरिडीह स्थित अपने आवास में दिखे। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने खुद कार ड्राइव किया और आगे वाली सीट पर निरंजन राय को लेकर डोरंडा में आयोजित अमित शाह के सभा में चल दिए। इस दौरान सभा में निरंजन राय का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी के चेहरे खिले हुए थे। वहीं मौके पर मंच से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए निरंजन राय ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मैं पहले भी भाजपा परिवार का था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, और इस तरह निरंजन भाजपा के हो गए। अपने देश के गृह मंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, निशिकांत दुबे जी, इनको पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार को आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हम अपने राजधर्मा विधानसभा और हम अपने पैतृक भूमि पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, जवानो माता की, हर हर महादेव। बहरहाल बाबूलाल की राह को आसान बनाने में किंग मेकर की भूमिका में सांसद निशिकांत दुबे नजर आए। पहले प्रयास में निरंजन राय के समर्थकों के बेआबरू होकर निकलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और बाबूलाल की राह में रोड़ा बन रहे निरंजन को आखिर मना ही लिया। अब देखना होगा निरंजन राय के समर्थन के बाद जनता आगामी चुनाव में किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का अवसर देती है। क्या वाकई निरंजन का वोट बाबूलाल को मिलेगा या जनता निरंजन के भाजपा में शामिल होने के बाद कुछ और निर्णय लेगी? ये तो अब मतदान के बाद ही पता चलेगा। मगर बाबूलाल की राह थोड़ी आसान हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्ध समाचार, गिरिडीह। धनवार विधानसभा क्षेत्र के डोरंडा मैदान में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा कि झारखंड में विकास की गति को लेकर झारखंड से हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने लोगों से धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को समर्थन देकर जिताने की अपील की।
कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। यह सरकार राज्य का विकास न कर घुसपैठियों को घुसाने का काम कर रही है। राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकालने का काम करेंगे। राजधनवार गांव तीसरी गिरिडीह जिले के तमाम जंगल के क्षेत्र और गांव के क्षेत्र इस बात के गवाह है कि जहां रोड नहीं था वहां रोड बना, जहां पुल नहीं था वहां पुल बना, जिस नाले पर आने जाने की रास्ता नहीं था वहां पुलिया बना। जिनका अभी तक घर नहीं बन पाया वैसे लोगों के इतनी बड़ी सभा में आप लोग मुझे बताओ, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो देखा है भाई, और जोर से बोलो देखा है। कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 350 करोड़ अब पकड़ा तो गया, गिनती कैसे करे? पूरी राज्य की सभी नोट गिनने की मशीन 27 मशीनें ला दी, सभी मशीन थक गई, नोटों की गड्डियां समाप्त नहीं। भाइयों बहनों, जेएम सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से, इनके पीए के नौकर से घर से 35 करोड़ रुपया। मुझे बताओ झारखंड के युवाओं, माताओं, भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? बोलो भाई किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस वालों का है? मैं बताता हूं, मोदी जी ने ये रुपया आपके लिए भेजा था। ये हेमंत सोरेन एंड कंपनी पैसा खा गई है। गिरिडीह विधानसभा सीट के जेएलकेएम के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया लगातार शहरी क्षेत्र में पदयात्रा कर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं। इस दौरान वह स्थानीय समस्याओं से भी अवगत हो रहे हैं। जनता अपनी शिकायतें भी उनके समक्ष दर्ज करवा रही है। शनिवार को वार्ड नंबर 25 हुट्टी बाजार में पदयात्रा के दौरान लोगों ने अपने मोहल्ले की समस्या नवीन आनंद चौरसिया को बताई और उनके साथ हुए सौतेले व्यवहार की कहानी भी बताई। जनसंपर्क के दौरान नवीन आनंद चौरसिया ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उसको दूर करने का आश्वासन दिया और इस चुनाव में समर्थन की मांग की। मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफरोज उर्फ पाड़े। ये है नीचे हुट्टी बिहार वार्ड नंबर 25, आधा कट के 26 में है, आधा कट के 25 में है। हमारा हर मोहल्ला हर गली में लग गया लाइट, नली, रोड बन गया। हम और आप जो दशा देखे हैं या वीडियो बना लीजिए, नली के पानी में घुस के जाना पड़ता है। लाइट एक भी नहीं, पूरा गली में दिखला दीजिए, सोल्जर लाइट एक भी नहीं लगा है। विधायक जी को क्या हम लोग वोट नहीं दिए थे? विधायक जी को वोट अपने खून पसीना बेच करके सब कुछ कुर्बानी दे के उसको बनाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। 5 साल में हुट्टी मारे लाता है, 5 साल इस बार नवीन भैया को वोट देंगे। विधायक जी को क्या वोट हम लोग नहीं दिए क्या? जो आज एगो भी सोलर लाइट यहाँ देखे है आज तक क्या उसका क्या हम लोग खाली यूज करने के लिए है। गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट पर भाजपा और झामुमो के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा ने गांडे विधानसभा सीट को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जमुआ के ओवाड़ में जनसभा कर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हम घुसपैठियों को 450 में गैस सिलेंडर देंगे। कांग्रेस और झामुमो झारखंड के आदिवासियों मूलवासी के अधिकारों को छीन कर घुसपैठियों को देने के लिए
इतना क्यों लालित है। कहा कि ये दोनों पार्टियां सत्ता के लिए विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, झारखंड को बर्बाद करना चाहती है। कहा कि दोनों पार्टियों के मंत्री भ्रष्टाचार में ऐसे डूबी हुई है कि सरकार जाने पर इन सभी को जेल जाना पड़ेगा, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है। सभा के दौरान उन्होंने गांडी की जनता से मुनिया देवी को जिताने की अपील की। वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी देवतुल्य जनता उसको आज एक प्रण और है भाजपा का। मेरे भाई और बहनों उसके लिए भारतीय जनता चारों तरफ भारत हो रही है। हम दुनिया में के लिए और आपकी सेवा के लिए मुनिया देवी आदर्श विधायक बनेगी, ये निवेदन करने में आया हूं। आदर्श विधायक और मुनिया देवी अकेली नहीं है, इनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, इनके साथ प्रदेश की सरकार खड़ी रहेगी और इनके साथ बोनस में मामा भी मिलेगा तुम्हारी सेवा के लिए। मैं भी भूलूंगा थोड़ी। हम अगर एक बार हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर तो छोड़ते नहीं है भाई। अब तुम सोचोगे कि मामा छोड़ दे, तो मामा नहीं जाने वाला, हम भी झारखंडी हो गए। और जब जरूरत हो दिल्ली आ जाना ना भाग्य भाग्य। आज मैं भी सेवा करने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत कीजिए और अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए बहन मुनिया देवी को कमल के फूल की बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाइए। आज झोली फैला के ये बहन आपसे आशीर्वाद मांग रही है। आशीर्वाद के रूप में मुनिया बहन आपसे वोट मांग रही है। अपनी बहन को कभी खाली हाथ मत भेजना। सुखी का भावुक नहीं है। जो हमारे आज मुख्य अतिथि जो है शिवराज सिंह चौहान जी, जो उन्होंने बोला कि यहाँ मुनिया देवी यहाँ का गांडी विधानसभा का बेटी है, एक वोट दे करके इसका झोली में डालने को काम करे, तो मैं भावुक हो गई इसलिए कि एक भाई ने एक बहन को ऐसे माथा पर आशीर्वाद उनको दिया, इसलिए मैं भावुक, मतलब सुखी से भावुक से, दुखी से नहीं हुआ। और क्या रिस्पॉन्स मिल रही है वही और क्या संदेश देना चाहिए? हम आज जो हटिया पवाड़ मैदान में गांडी विधानसभा में जो आज जल सभा हुआ, विजय यात्रा सभा हुआ, तो इसमें में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे देवतुल कार्यकर्ता माताएं बहनें कितने उत्सित है, कितने मतलब सुचिंतित है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी ने वक्ताओं ने जो बात रखा गया है, बात बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है, तो मैं गांडी विधानसभा के माताएं बहनें से यही आशीर्वाद देती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ और यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज जो ने उम्र दिखाया गया है, बस यही उम्र 20 तारीख को दिखाना है। गांडी विधानसभा क्षेत्र से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजेश यादव ने शनिवार को कई गांवों में जनसंपर्क किया तथा लोगों से अपने सवालों के साथ एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आने पर रंग बिरंगे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो चुनाव समाप्त होते ही जनता के बीच से गायब हो जाएंगे। श्री यादव ने कहा कि तथाकथित कदावर नेताओं ने यहाँ के लोगों को वोट का मोहरा बनाकर रखा है। चुनाव के बाद जनता की मुसीबत के समय ये दिखाई नहीं देते हैं। आज पानी की तरह रुपया बहाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है ताकि कोई उनसे विकास को लेकर सवाल ना पूछे। जनसंपर्क के दौरान शंभू तूरी, अजय यादव, मनोज यादव, संजय चौधरी झारखंडी मंडल, मुकेश यादव ठाकुर मंडल, बालेश्वर यादव बालेश्वर तूरी, किशोरी मंडल, चंदन यादव, राम प्रसाद दास सहित कई अन्य शामिल थे। राजेश यादव जिंदाबाद, राजेश यादव जिंदाबाद, राजेश यादव जिंदाबाद, शेरछाप जिंदाबाद, शेरछाप जिंदाबाद, शेरछाप जिंदाबाद। बनती के लोगों के साथ हैं, यहाँ भी हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है और लोगों से भी जो बातें सामने आई है उससे स्पष्ट है कि इस बार यहाँ गांधी क्षेत्र में जनता बनाम
जो माफिया किस्म के लोग हैं, जो सत्ता शासन के बल पर चुनाव को जीतना चाहते हैं, इसी के बीच में ये लड़ाई चल रही है। और आम लोग जब अपने सवालों को लेकर के सालों भर परेशान रहते हैं, लेकिन उनके बीच उनके सवालों को लेकर के कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता। इसलिए लोगों ने इस बार हर तरह से सहयोग देते हुए, तन मन धन से सहयोग देकर के यहाँ से छापर बटन दबाने का निर्णय लिया है। हम समझते हैं इनका ये निर्णय आने वाले दिन इनके हक में साबित होगा। हम लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि हम लोग अगर चुनाव जीते तो हर समय हम लोग जनता के सवालों के साथ, जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और जनता के किसी भी दुख मुसीबत में हम लोग उनसे निजात दिलाने का काम करेंगे। और खास करके जो ब्लॉक, अंचल, थाना, इन सब जगह जो परेशानियां हैं, अस्पताल है, बिजली कार्यालय है, इन सब जगह जो आम लोगों को परेशानी होती है, उन परेशानियों के साथ हम लोग उसको समाप्त करने के लिए हम लोग खड़ा होंगे और धन बल को यहाँ पर हम लोग परास्त करेंगे। जन बल की ताकत यहाँ गांडे में इस बार चुनाव जीतेगी। गिरिडीह जिले के आरके महिला कॉलेज में स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आरके महिला कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य वहां के युवा मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही युवा मतदाताओं के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता प्रतिज्ञा, शपथ, क्विज प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित की। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मौके पर डॉक्टर सुमन कुमार, रितेश कुमार, नीलम कुमारी, किरण कुमारी समेत स्वीप कोषांग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन से गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा किया, धनबाद में बाबूलाल मरांडी के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से समर्थन की अपील करते हुए राज्य में भाजपा की सरकार बनाने की बातें कही। वहीं दूसरी ओर गठबंधन से हेमंत सोरेन ने धनबाद में निजामुद्दीन अंसारी और बेंगाबाद में कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में सभा किया। वहीं बगोदर में भाकपा माले के द्वारा केसवारी बाजार टांड में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य रूप से भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी से तेजस्वी यादव उपस्थित रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव दो विचारधारा के बीच का चुनाव है। एक विचारधारा वाली पार्टी संविधान को बचाने में लगी है तो दूसरी विचारधारा वाले लोग धर्म और जात के नाम पर लोगों में नफरत का जहर बांटने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार के कामकाज को गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने लोगों से झारखंड में पुनः गठबंधन की सरकार बनाने का समर्थन मांगा। वहीं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी माले प्रत्याशी विनोद सिंह के हाथों को मजबूत करने का आह्वान क्षेत्र के लोगों से किया। नौजवान युवा साथी, आप सब लोगों को हम आदाब सलाम प्रणाम करते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बीच हमको आने का मौका मिला। और आप सब लोग जानते हो कि हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संदेश भेजा है और संदेश ये है कि आप सब लोगों से उन्होंने अपील किया है कि एक एक वोट जो महागठबंधन के हमारे बड़े भाई प्रत्याशी विनोद जी हैं, इनको एक एक वोट झंडे पे 3 तारा पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें। देखिए, ये चुनाव दो धाराओं के बीच चुनाव है। एक तरफ भाजपा है, उनकी सहयोगी पार्टी है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, हम लोग
कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, भाकपा माले है, जेएमएम है और भाजपा के लोग केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, जहर फैलाने का काम करते हैं। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा गिरिडीह वकालत खाना में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि रोगों की जांच की गई। मौके पर अध्यक्ष लायन तशद प्रसाद ने कहा कि लायंस इंटरनेशनल के वन मल्टीपल वन एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत यह जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 100 से अधिक अधिवक्ताओं और लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वजन इत्यादि की जांच की गई है। वहीं जोन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे अधिक मधुमेह रोगी है। पूरे विश्व में लगभग 82 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित है, तो भारत में लगभग 22 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रसित है। समय समय पर हमारे क्लब के द्वारा विभिन्न स्थानों में शिविर लगाकर लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिविर को सफल बनाने में क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन सुदीप गुप्ता, लायन विकास गुप्ता, लायन राहुल कुमार सहित क्लब के कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा बार एसोसिएशन हॉल गिरिडीह में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का जांच का शिविर लगाया गया है और ये अवेयरनेस शिविर है। लोगों को अवेयर करना है कि डायबिटीज से कैसे बचें और डायबिटीज कितना खतरनाक बीमारी है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अभी लगभग 82 करोड़ लोग पूरे विश्व में डायबिटीज से ग्रसित हैं और भारत में 21 करोड़ से अधिक लोग इस मधुमेह बीमारी से ग्रसित हैं। पूरे विश्व का 25% जो है भारतवर्ष में रोगी है और हम लोग विश्व में मधुमेह रोगियों की संख्या के आधार पर नंबर 1 है। कारण यही है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, इसीलिए हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर अपने लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के बैनर तले डायबिटीज अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लोगों का जांच करते हैं और बतलाते हैं कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं है। पॉजिटिव आने पर उन्हें डॉक्टर से मिलने का सलाह देते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा वन एक्टिविटी वन मल्टीपल के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, जितने भी हमारे अधिवक्ता लिपिक हैं, तमाम लोगों को किसी न किसी प्रकार से मधुमेह का बीमारी है, चाहे वह ब्लड प्रेशर का बीमारी है या वेट को उसको समझ में नहीं आया कि हमारा कितना वेट है, कितना अमूमन एक साधारण व्यक्ति को रहना चाहिए। और ये तमाम चीज़ों को ये अवेयरनेस के बतौर आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा हम लोगों ने इस बार एसोसिएशन के प्रांगण में हम लोग एक शिविर का आयोजन किया है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट जिले के विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्थानों में हम लोग हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं और डायबिटीज़ का जो हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा पार कर दिया और एक ऐसा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के चलते शरीर में मनुष्य को अन्य बीमारी भी होते रहता है।